वैसे तो मैं आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था, बट कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी कि उनको लिमिट एज अ सम और फॉग ऑफ में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा कि मैं आपको लास्ट में ये वाला भी बता देता हूँ कि बाई चांस अगर ये आ जाता है तो अगर 2-3 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो ऑलमोस्ट जितनी भी टीचिंग वीडियोज़ मैंने आपके लिए बनाई हैं ये लास्ट वीडियो ही है। उसके बाद मैं सिर्फ आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें 10 क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, 6 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, और वो जो जैसे कल दिया था मैंने, और लास्ट में आपको मैं ब्लेसिंग्स दूंगा कि आप अच्छे से पास हो जाओ। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि लिमिट एज सम आप लोगों ने बोला है तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो शायद मैं ये बताने वाला नहीं था। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये एग्जाम्पल क्या है, 0 से 2x² + 1 dx। इसको सॉल्व करना है लिमिट एज सम से। वैसे डायरेक्टली सॉल्व करना हो तब तो आपके लिए बहुत ईजी है कि आपने इंटीग्रेशन कर दिया x³ / 3 + x और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी। लेकिन यहाँ पर लिमिट एज सम में आपको अगर ये सॉल्व करना चाहते हो, सच में चाहते हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। a से b f(x) dx कभी भी होता है तो सबसे पहले b - a, b मतलब अपर लिमिट माइनस a लोअर लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ठीक है। अब ये fa + h और fa + 2h a + 3h और ऐसे करके a + n-1h तक जाता है। अब ये फार्मूला याद कैसे होगा, तो याद करने के लिए अगर आपको क्लास 10th में आपने AP पढ़ा था तो AP में क्या था, a पहला फर्स्ट टर्म a, उसके बाद a + d, उसके बाद a + 2d, फिर 3d, फिर ऐसे लास्ट में क्या होता था a + n-1d। तो यही चीज़ यहाँ पे करनी है, a + h, a + 2h, a + 3h और लास्ट में a + n-1h। तो अब बात आती है कि h क्या है, ठीक है। तो सब h होता है h = b - a/n। तो यहाँ पर b कितना दे रखा है 2 और a कितना दे रखा है 0n, यानी कि ये कितना हो गया 2/n। बस इतना अगर आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पे, अब आपको इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी रहती है। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 2 - 0, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये तो हर बार आएगा ही, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब fa में कैसे वैल्यू पड़ेगी, a की जगह पर आपको क्या रखना है, a तो आपका 0 है, तो अगर चलो मैं पहले ऐसे ही रख देता हूँ, 0 रख दिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्लस करा और h रख दिया, 0 + h मतलब 2/n, ठीक है। डैश 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 करके जाएगा और एंड में क्या रखना है आपको, प्लस f0 + n-1 h की जगह पर 2/n। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी जो कि हर क्वेश्चन में सेम होगी, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए। और अगर आपका ये 4 मार्क्स का आता है तो आप ये जान लो कि इतना करके आपको मिलेगा 1 मार्क्स। मतलब आपने फार्मूला पुट कर दिया और आपने क्या पुट करा, फार्मूला पुट करा और ये वैल्यूज डाल दी। अभी हमने ऐसा कुछ नहीं करा है जो इसमें टफ हो। फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो फार्मूला जरूर याद कर लो, बस AP जैसा ही फार्मूला है, बस b - a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n लग गया, ठीक। अभी आप ध्यान से समझो कि ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा 2, ठीक। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ये जो फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पर f0 रखा हुआ है तो यहाँ पर x² + 1 है, यहाँ पर 0 पुट करने पे क्या होगा, तो x² की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 यानी कि ओवरऑल आपको मिल जाएगा 1 प्लस, ऐसे ही आप जब 2/n रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/n का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही आप आगे जब पुट करोगे, मान लो अगर इसके आगे भी मैं पुट करता तो अगला टर्म मेरा क्या होने वाला था, यहाँ पर मैं लिख के आपको समझा देता हूँ, वैसे कुछ ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 2h तो ये 0 यानी कि 2h 4/n आता, तो यहाँ पे आपका जो अगला टर्म आएगा वो 4/n आएगा और प्लस 1 और ऐसे करके डैश डैश डैश, जो लास्ट टर्म आएगा वो यहाँ पर देखो n-1/2/n, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने ये वैल्यू पुट करी थी। तो जब आप यहाँ पर ये चीज़ पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा n-1 अब, और ये 2 भी साथ में होगा, 2/n का होल स्क्वायर और ये 1। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लगी हो ये लास्ट वाले टर्म लिखने में,
क्यों लगी होगी? क्योंकि ये तो चलो सिंपल है, ये भी सिंपल है, और बट ये जो लास्ट में यहाँ पे पुट करा है, अब वहाँ पर एक्स स्क्वायर रखा और +1 एक और आ जाएगा यहाँ पर। देखो समझो ध्यान से, जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है n-1/2/n, इसका स्क्वायर हो जाएगा किसकी वजह से? इसकी वजह से, और साथ में +1 हो जाएगा क्योंकि वो लिखा हुआ है। अगर यही फंक्शन x³ होता, x⁴ होता तो सबकी पावर 4 करनी पड़ती। 1 की जगह पर अगर 10 लिखा होता तो सब जगह 10 अलग ऐड करना पड़ता। तो अब अगले पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, हर बार 1 इसके साथ में ले लो, ये इन्फिनिटी टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, n टाइम्स हो जाएगा क्योंकि बहुत बार 1 है। तो उसके बाद प्लस यहाँ से आपको मिला 2/n का स्क्वायर प्लस 4/n का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपको मिला n-1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और +1 तो हमने सबका अलग ले ही लिया है। इतना काम करने पे अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए, जितने भी टर्म होते हैं, जैसे ये इन्फिनिटी टाइम्स 1 ऐड हुआ है तो इन सब का सम हो जाएगा n। 1 बहुत बार ऐड हुआ है तो ये n हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, हर जगह आएगा 2 स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप पूरे में से 2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो और सभी में अपॉन में n स्क्वायर होगा। यहीं से क्वेश्चन टफ बनना शुरू हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो आप ज़रूर इसको कर लेना। तो यहाँ से जैसे 2 स्क्वायर निकल गया तो आपको 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर निकल गया, ऑलरेडी 2 स्क्वायर ही था तो 1 बचा। उसके बाद सबके अपॉन से n स्क्वायर तो चला ही गया है, तो बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ बचेगा जैसे 4 स्क्वायर है तो उसमें से कितना निकल गया? 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर बच गया। ऐसे ही आगे 3 स्क्वायर बच जाएगा, प्लस डैश 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 करते करते लास्ट में n-1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। और इस पर भी 1 स्क्वायर आप लगा सकते हो। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये चीज़ होती है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको क्लास 11th का एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, सम ऑफ जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम, उसका फार्मूला होता है n+1 2n+1। तो सबसे पहले जब n रखना होगा हम रखेंगे n-1, फिर n+1 तो हो जाएगा n क्योंकि -1 है, और फिर 2n+1 तो आपका इस तरीके से आएगा, ये चीज़ निकल के ये चीज़ आएगी, अपॉन में 6 होता है इसके फार्मूले में। ये फार्मूला लिखने के लिए मैंने ये स्पेस आपका खाली छोड़ दिया था। फार्मूला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर का क्या होता है? n+1 2n+1 अपॉन 6। तो यहाँ पर n की जगह पर n-1 था तो हमने n-1 रखा। अब आप देखो अगले स्टेप में 2 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/n n+4/n स्क्वायर, यहाँ से आपको मिला n-1 और यहाँ से मिलेगा 2n-1। अब आपको अपॉन में 6 दिया गया है, इससे इसको कट कर दो 3 आ जाएगा। अब मैं इसको n से n को कट कर देता हूँ। अब आप ध्यान से सिंप्लीफाई करना, मैं सब कुछ इधर सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसीलिए मैंने ये रफ कर दिया। 2 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आपको उतना समझ आ गया है तभी भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये फाइनल कैलकुलेशन आप ध्यान से देख लो अगर आप समझ जाते हो तो। n प्लस ये कितना है 2/n, तो आपका जो 2/n है तो आपको दोनों में भेज देना है वहाँ पे, इस तरीके से हो जाएगा n-1 और 2n-1 अपॉन n, ठीक है। अब ये जो बाहर वाला n है, ये जो बाहर वाला n है वो दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। यही कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होती है इसमें, इसी वजह से बच्चे फंसते हैं। तो अंदर जब मैं मल्टीप्लाई इसको कराऊंगा तो ये n/n 1 बन जाएगा, फिर एक n-1 इसके साथ में हो गया और एक 2n-1 इसके साथ में हो गया। ये बात ध्यान से समझना। फिर क्या है 2 लिमिट, ये n टेंस टू चल रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस इसको डिवाइड कर लो तो क्या आएगा 1-1/n, इसको डिवाइड करोगे आएगा 2-1/n
n, क्योंकि देखो अगर अलग अलग कट करोगे n अपॉन n कितना हो गया 1 और 1 अपॉन n। अब जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है, तो 2 इंटू यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा, ये 1 अपॉन ये 0 हो जाएगा -0 और ये भी 0 हो जाएगा, 2 हो गया। तो ओवरऑल आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे अपॉन में आपके कुछ चल रहा था 3 जो कि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये 3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और अप साइड में आपका चल रहा था 2, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये 2 अपॉन 3 यहाँ पे आपको लेके चलना है, तो आपको ओवरऑल क्या मिलने वाला है 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 अपॉन 3, तो ये 4 मतलब कि 3 1 जा 3 और ये 7 अपॉन 3 मतलब 14 अपॉन 3। ठीक है, अभी आप ध्यान से समझो पूरे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहाँ तक बहुत आसान है, क्वेश्चन यहाँ ये वैल्यू पुट करने तक तो बहुत आसान है, उसके बाद जब यहाँ पे फार्मूला लगता है फिर कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हो तो भी आपको इतना कर लेना है कि आपको 2-3 मार्क्स ज़रूर मिल जाएँ, कम से कम फार्मूला पुट करके आपको आ जाना चाहिए, जिससे कि आपके कुछ ना कुछ तो मार्क्स आपको मिलें। यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि भाई n अंदर लेके गए, दोनों के साथ में क्यों हो गया, ये डाउट आपको हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो एक n था, एक ऑलरेडी n था, एक इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, फिर दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस 1 अपॉन n हो गया। ऐसे 2 माइनस 1 अपॉन n, इन्फिनिटी वैल्यू डाली, जब लिमिट डाली तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है और 2 अपॉन 3 हमारा चल ही रहा था, फिर हमने अपना सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको फॉग ऑफ बता देता हूँ, इसकी कुछ क्वेश्चन करना चाहना तो कर लेना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत हिंट है तो आप ये कर सकते हो कि पेपर में बिल्कुल छोड़ के नहीं आओगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे ये fx है मेरा और ये मैं ले रहा हूँ 2x और gx है मैं ले रहा हूँ इसको x²। ठीक है, तो अगर मुझे फॉग निकालना है इसका मतलब होता है f ऑफ gx, मतलब मुझे अपने fx में gx की पूरी वैल्यू डालनी है, मतलब कि f ये gx की जगह पर मुझे डालना है x²। तो मेरा x था क्या, यहाँ पर 2x था, तो यहाँ पर 2 इंटू x² हो जाएगा, यानी कि 2x², मतलब मेरे x की जगह पर gx की वैल्यू पुट कर दी गई जो कि 2x² हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे फॉग ना निकाल के गॉफ निकालना हो तो मुझे g ऑफ fx निकालना पड़ेगा, मतलब कि जो मेरा gx है मतलब x², इस x² की जगह fx की वैल्यू डालनी पड़ेगी जो कि है 2x², तो आपका आ गया 4x²। ठीक है, मतलब क्या होता है कि गॉफ का मतलब g ऑफ fx, तो g की वैल्यू x² है तो इस x की जगह पर ये 2x मुझे डालना पड़ेगा। ऐसे मुझे अगर कभी फॉफ निकालना है मतलब f ऑफ fx, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर लगा दिया मैंने, तो आपको x की जगह पर ही फिर से इसी की वैल्यू डालनी है, मतलब 2x में ही आपको x की जगह पर 2x दोबारा डालना है, तो ये हो गया 4x। ठीक, ऐसे अभी आपको कुछ भी निकालना है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो fx आपको दे रखा है x³ और gx आपको दे रखा है sin x, तो आपको अगर फॉग निकालना है तो मतलब f ऑफ gx हो जाएगा आपका, मतलब x की जगह पर आपको gx डालना है, तो x की जगह पर gx डालोगे हो जाएगा sin³x। ऐसे ही अगर आपको फॉग की जगह गॉफ निकालना हो मतलब g ऑफ fx आपको चाहिए, मतलब आपको जो ये g दे रखा है इसके x की जगह पर ये x³ डाल देना है, मतलब sin x³ हो जाएगा। यही होता है फॉग ऑफ। मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अगर आपको हेल्प मुझे लगता है कि मिल जाएगी इससे, जिन लोग को डाउट था क्लियर हो गया होगा, बाकी और क्वेश्चन में भी क्लियर हुआ होगा। ये वीडियो मैं थोड़ा अपोजिट सर्कमटेंसेस में बना रहा हूँ तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना क्लियर हुई हो, बाकी अगर आपको हो गई है क्लियर और आपको कुछ और भी डाउट रह गया है तो आज मुझे बता दो, क्योंकि कल कोई स्टडी वाली वीडियो मैं नहीं डालूंगा। हो सकता है ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेट आए तो आप कल ही इसको मतलब आज की डेट में मतलब 21 को देख रहे हो, लेकिन अगर 20 को देखना तो मुझे बता देना, 21 को मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊँगा। थैंक यू।